की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाकी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष को नमस्कार हो के नहीं सुर जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडा तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैनंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समापितम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। ससाय पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है, सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं हर दिन जैसे जैसे काउंटडाउन मतलब 6 तारीख की तरफ बढ़ रहा है, सारे विश्व में प्रकृति की मार पड़ रही है। यही सतगुरुदेव जी सत्संग में कहे थे। और ज्ञान समझेंगे तो ठीक, नहीं तो प्रकृति देख लेगी। संदेशा सबको जाएगा, मानेंगे तो ठीक, नहीं तो प्रकृति देख। वही हो रहा है। सूडान में एक गांव पूरा जमीन दोज हो गया, सिर्फ एक बचा पूरे गांव में। अफगानिस्तान में 1200 के करीब डिक्लेयर कर रहे हैं वो। पर कभी भी भूकंप में कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी जाए। पूरे देश में दिल्ली, पूरे देश में ही बारिश का कहर है और हर जगह लगभग जल स्तर ऊपर है। दिल्ली में भी यमुना
बाढ़ के खतरे में है सारी दिल्ली, जल स्तर बहुत ऊपर है, यानी खतरे के निशान से बहुत ऊपर है। चल रहा है चारों तरफ जो समाधान देने का प्रयास हो रहा है, उसमें किसी की आत्मा जागृत नहीं, कि भाई ये ज्ञान भी यही है, समाधान भी यही है, और कोई सेकंड चॉइस। तो क्या करें पुण्यात्माओं, इसीलिए झूठ और पाखंड की दुकानें हर जगह हैं और सत्य के ग्राहक ही कम होते हैं। उनकी भी आत्मा जागृत होने में समय लगता है, तो इंतजार बस अब उन, जब ये अलार्म बजेंगे, कुछ कुंभकर्णी नींद से भक्त समाज जगेगा, कुछ कष्ट सहके ही उन्हें समझ में आता है क्या करें। चले पुण्यात्मा, ये तो आज की कोई न्यूज नहीं देख पाया दास, समय का अभाव रहता है, दाता दया करते। देखने के लिए है क्या, मौतें ही तो है चारों तरफ, और है क्या, मौत और तकलीफ और दंभ और अहंकार का प्रदर्शन। कर्ता भाव से ग्रसित जीव, यही है और क्या है। तो तो बस यही है और क्या। कल एक ही श्लोक हो पाया था 12वें अध्याय का, आज परमात्मा निमित्त बनाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं जितना भी हो वो हो विद, जैसे दाता परफेक्ट होते, परफेक्ट, तो पूर्ण के बच्चे जब अच्छी तरह नौकरी में निमित्त बनने की इच्छा करेंगे, तभी तो पूर्ण परमात्मा दया करेंगे ना। परफेक्शनिस्ट के बच्चे परफेक्ट होने चाहिए। तो इसीलिए आपको जितना भी दिया जाता है, प्रयास ये रहता है कि विद परफेक्ट, विद, यानी कि कोई अज्ञान की कोई गुंजाइश ना रह जाए आप, जितना एक्सप्लेन हो वो आत्मसात हो, अगर जो आप लेने वाले की इच्छा प्रबल है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज 11वें श्लोक से शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से 10 हो गया था ना, है ना। 11वां, अत एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग। अब एक में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं जयदयाल जी, गीता ज्ञान 9:27 में इसका विस्तार देखना चाहिए। चलो जी 9:27 भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं जयदयाल जी। ये कह रहे हैं जी, यत करोषि यत अश्नासि यत जिहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर, यानी अपने आप को करता मत समझ। कर्म फल अगर जो तू उसका प्रतिफल में सुख या कुछ डिमांड करेगा तो भक्ति से जाएगा, यानी वो रजोगुणी भक्ति होती है। 17वें अध्याय में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन है, पूरा 17वां अध्याय इसी पे है जी, कि क्या सतोगुण, क्या रजोगुण और क्या तमोगुण, और रजोगुण तमोगुणी विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। वो भक्ति भी
रजोगुणी तमोगुणी भक्ति राजस्व से कहते। और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के में जो आपस में द्वंद्व था वो यही था कि यानी विश्वामित्र जी को जो वशिष्ठ जी से द्वेष था कि वो उन्हें राज ऋषि कहते थे। वो कहते थे भाई मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। आप में सेंस ही नहीं है, आप दास की तरफ देख रहे हो और या वहां पे गीता जी की तरफ करे हुए हो। इतनी देर से बोले जा रहा है दास, वर्तमान में रहते ही नहीं हो, इधर पास्ट इधर फ्यूचर, यहीं कहीं हो गए। तो पुण्यात्माओं, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में यही था कि राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि का रोला था। वो उन्हें राज ऋषि कहते थे और वो कहते थे मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। और वो कहते थे जी आप में अहंकार है, जिस दिन आपका अभिमान अहंकार चला जाएगा उस दिन ब्रह्म ऋषि कहो। और वो इस द्वेष के चलते उनके 99 पुत्रों को मार डाले। 99 को ना, शायद 99। तो क्या मान की इच्छाएं होती हैं यहाँ पे। तो अपने आत्माओं, यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है, समाधान क्या क्या दिया जा रहा है। समाधान दिया जा रहा है सारा परमात्मा का संविधान है कि भैया, क्योंकि परमात्मा एक वाणी में एक्सप्लेन कर दिया, जब लग भक्ति सह कामना तब लग निष्फल सेव, कह कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। क्योंकि साहेब यहाँ पे आते निष्काम भाव से, जैसे अभी साहब आए, हमारे सदगुरु साहब आए, तो बताओ दुनिया तो बस तकलीफ, गाली, कष्ट, बताओ और क्या दिया सबने। और वो फिर भी जब 2014 का बरवाला कांड हुआ, पुलिस वाले उल्टा बोल रहे, पत्रकार उल्टा बोल रहे, और साहब ऐसे आके गिराते ज्ञान। वो समर्थ प्रभु, वो सिर्फ ज्ञान का आशीर्वाद दे। एक बदतमीज पत्रकार कह रहा है यू आर अ गॉड मैन और कॉन मैन। नाउ ही विल अंडरस्टैंड ही इज अ गॉड मैन एंड हु इज कॉन मैन। टाइम टेल्स द ट्रुथ समटाइम्स। समय बताता है। अब वो समय आ गया है, समय आ गया है। नहीं तो सतवादी पे ऐसे आक्षेप, ऐसा व्यवहार, इनसेंसिटिव पीपल। एक कहावत है कौवा कान ले गया। मैक्सिमम तो पेड स्टाफ होता है। पेड मतलब सारे स्पॉन्सर्ड थे इस कांड को कैसे करना है, कैसे गलतियां निकालनी है। कांड करवाने वाले भी पाए हुए थे। किसी की कोठियां बन गई थी उसके बाद। दास को अंदाजा है ना, कोठियों में रह रहे, अपनी चौधर चला रहे, आज बाहर वही लोग तो मैनेजमेंट चला रहे हैं। अगर जो बिके हुए नहीं होते तो ये कांड होता। अब बीमार पड़े सारे, कष्ट सह रहे, पर झूठे सुख को धन के भूखे, टेम्परेरी बुद्धि, यानी कितने दिन चलता है। परमात्मा इतना वैराग्य का सत्संग सुनाए, इतना ज्ञान दिखाए, समाधान दिए, और वो जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काटने के लिए वो नौकरी करे मन। तो पुण्यात्मा पूरा सिस्टम कैप्चर्ड था वहां पे। दास को वही तो गवाह बनवाए परमात्मा। बाकी सब बहुत गवाह थे, पर सब मन ने कोई कमजोरी पे किसी को पटका, कभी किसी कमजोरी पे पटका, कभी किसी कमजोरी पे पटका किसी को। दास के साथ भी इस पंथ में यही हो रहा होता है। यहाँ ज्ञान और समाधान
सब परमात्मा निमित्त बनाते। तो ये नहीं कह सकता कि मुझे है नहीं, पर फिर भी इस पंथ से भी 13वें पंथ से पलायन करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो करके, क्योंकि फिर डिमोशन होता उनका। क्योंकि मालिक की वाणी है, रांडी डांडी ना तजे ये नर कौए काग बलक बुखारा तज दिया थी कोई पिछली लाज। तो भैया ये जीवित जग में वो मरते हैं जिनमें पिछली लाग हो कोई, वो जीवित जग में मर के एंड तक पहुंचने का प्रयास करें। आज 2 तारीख हो गई, 4 दिन बचे हैं निर्धारित वक्त में, और उसके बाद शास्त्रानुसार लेखा होगा। हम भी उसी लेखे में हैं, जो कि दाता को मालूम है कि हमारी नीयत या भक्ति करना को उद्देश्य सही था या गलत। रिजल्ट आएगा, हमारा भी उनका भी, जो अंधे गधे बने हैं इस मार्ग में। तो दाता दया करते निमित्त बनाते अपने बच्चों को। परमात्मा ने कहा सत्संग में कि जब तुम परमात्मा की शरण में आते हो तो 20% तुम भक्ति करते हो, 80% तुम संसारिक होते हो। जब ये रेशियो बदल जाएगा समय का, 20% तुम्हारा समय सिर्फ अपनी दिनचर्या या उसमें जरूरी कार्यों में जाएगा, दिनचर्या में ही ऑब्वियसली, यानी सोना भी है उसमें, और क्योंकि विधान है, ये योग उसका भी सफल नहीं होता जो बहुत अधिक सोता है, ये योग उसका भी सफल नहीं होता जो बहुत कम सोता है। खाना पीना, वैसे तो परमात्मा दया करे हुए हैं, ऐसी विधि दिए हुए हैं कि खाते वक्त भी सुमरन, और जो खाते वक्त भी जिससे परमात्मा निमित्त बना देते सुमरन के लिए, पीछे चल रहा होता है सुमरन मानसिक, तो वो संयमित खाना खाता है, भंडारा करता है, उसे भूख उतनी ही लगेगी। और जिसका उस समय सुमरन ना हो रहा हो, मन एक्टिव होता, क्योंकि परमात्मा यानी जब आरती पढ़वाते हैं तो स्टार्टिंग में ही ये बोलवाते हैं, पाया प्रसाद, यानी आरती पढ़ने से पहले जो वाणी है मालिक की, पाया प्रसाद मन भया थी, रक्षा करें सदगुरु रूप में सतकबीर। कौन थीर हुआ? मन। खाने का लालच किसे होता? मन को। फिर मन अन्न के माध्यम से जीव को कंट्रोल कर लेता है। फलाहार पे हैं यहाँ पे बच्चे, उसके बाद भी ये मन भोगी खसिया उन्हें कंट्रोल कर लेते, क्योंकि जब वो ज्यादा खाएंगे तो मलमूत्र का वेग और बार बार नहाने का आलस्य उन्हें सताएगा। पर आलस्य कर गए तो गए। जैसे अक्षर पुरुष ने आलस्य करा, आज्ञा का उल्लंघन करा और निष्कासित हुआ, क्योंकि कामना से ही भक्ति करा। तो यही ये श्लोक पढ़ाया जा रहा है कि कामना से भक्ति करी ईश्वर पुरुष ने, कामना से भक्ति करी अक्षर पुरुष ने, क्या मिला? दोनों मरते, दोनों कष्ट पाते। अक्षर पुरुष की मौत बड़ी भयंकर, अक्षर की कौन सी अच्छी है? मृत्यु कौन सी अच्छी होती है? तकलीफ दे है, पूरे लोक जलेंगे। साधो ये मुर्दों का गांव, यहाँ के पुरुष भी नाशवान, तो साधक को क्या सुख मिल जाएगा? अक्षय पुरुष में भी तपशिला छोड़ करके 84 लाख योनिया, और करते रहो, वर्क डन ही मिलेगा। क्योंकि वर्क डन के लिए ही तो तुम भक्ति करे थे, तो ले लो भाई। ऐसे यहां पे भी रिजल्ट आना है 6 तारीख, काउंटडाउन, उल्टी गिनती। आज 2 हो गई, 4 दिन और। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है, बार बार याद दिलवा रहे हैं, क्या हो सकता है ये मालूम। फिर 22 को है बैक टू बैक सूर्य ग्रहण। उसके बाद क्या होगा दिख जाएगा। तो पुण्यात्मा यही है, यहाँ पे समाधान दिए जा रहे हैं, भाई तेरे से ये नहीं हो रहा तो ये कर ले, ये नहीं हो रहा तो ये कर ले, ये नहीं हो रहा तो ये कर ले। और कामना से करेगा तो बेकार है भाई,
वे कुछ नहीं कर सकता तो सभी कर्मों के फल का त्याग कर दे। जो भी शुभ कर्म कर रहा है, निमित्त बन रहा है, जो भी तुझे समाधान दिया जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जैसे दास से परमात्मा दिनचर्या में रात को दंडवत करवा करके दिनचर्या में जो भी परमात्मा दया करे हैं, जो भी निमित्त बनाए हैं, परमात्मा ही बुलवाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जिस भी कर्म किया पुरुषार्थ में दाता आपने निमित्त बनाया, सब आपका, ये पाप पुण्य समेत ये दास आपका, सब आपका आपको अर्पण। हमें क्या करना है? पुण्य इकट्ठा करके। वो दाता दयालु है, देते को हर देता है जहां तहां से आने। भाई जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, पाप भी यहाँ भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी। दाता को समर्पित है सारा, तेरा तुझको अर्पण। यहाँ का जीव दोगला होता। यहाँ कहता बड़े भोग, जैसे साहब ने एक सत्संग में कहा, एक आया पंडित जी थे, कह लगे जी माया माया का मंत्र दे दो, बाकी होना चाहिए। तो ये माया के पुजारी लोग हैं यहाँ, कामना से भक्ति करने वाले व्यापारी लोग हैं मेजोरिटी। इसीलिए परमात्मा कहे ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल, कि उनमें देखा जा रहा होता। संत का काम यही होता। जैसे सुखदेव जी को निमित्त बनाए, कितने के लिए निमित्त बने? कि भैया इसके एंड समय में आसक्ति यहाँ राजपाट परिवार में से हट कर करके स्वर्ग में पहुंच जाए, तो कम से कम जहां आशा तहां वासा हो जाएगा उसका। हटाना था। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ थॉट्स। आसक्ति, यानी जिसमें आसक्ति होती है वो ज्ञान सिखा करके वहां से वैराग्य पैदा करना। और दूसरे, जैसे परमात्मा सत्संग में कहे कि बंदर पकड़ने वाला सुराही टाइप का एक होता है, सुराही में चने डाल देता है। बंदर कितना लालची होता है कि दूर, यानी जा करके उसमें ले लेता है और हाथ डाल करके और मुट्ठी भर लेता पूरी, और मुट्ठी छोड़े ना, और उसी में फंसा फंसा परमात्मा सत्संग बताया कि टट्टी पेशाब कर देता है। मुट्ठी उसने खुद पकड़ रखी, चने की मुट्ठी छूट नहीं रही। फिर दाता हल भी बताए कि ऐसे ही यहाँ का जीव है, सब माया को इसी ने पकड़ रखा, और फिर कह रहा है मैं माया, माया ने मुझे पकड़ा हुआ। भाई तूने माया को पकड़ा हुआ, तुझसे नहीं छूट रही है, कमजोरी तेरी है। परमात्मा हल दिए, सचखंड रूपी केला दिए, संत को निमित्त बनाए, ये लो ज्ञान लो, वहां से लाओ उन्हें। यहाँ पे तो संग जन्म तुझे मरते हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे? जो जीवित नहीं मरता। वैराग्य पैदा करना ही संत की नौकरी है। तो जिसका हो गया उसकी बात बनी बनाई है, जिसका नहीं हुआ भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया। साहेब अपना राक्षी जब मांगे तब दे। तो फल का त्याग कर दे भाई, और कुछ ना कर सकता तो कुछ तो कर। यानी शुभ कर्म से, शास्त्रोनुसार चलने से भला ही होगा जीव का। तो कोई भी प्रभु है तो उसमें कुछ प्रभु वाली बात है, भले यहाँ का प्रभु राक्षसी क्यों ना हो, वह पुण्यात्मा हो। एक बात समझना, यह बड़ी विपरीत कंडीशन होती सत्य के पथ मार्ग में, पर जरा सा भी ज्ञानी होगा ना, महाकाल जी से किंचित भर भी उसे शिकायत नहीं होगी, उन्हें अपशब्द नहीं बोल सकता। जैसे बाकी जो मन के वश होते ना, ये 12वें पंथ वाले, काल काल बदतमीजी करते, उन्हें तो मालूम ही नहीं काल और महाकाल के डिफरेंस, वो बदतमीजी से बोलते हैं। काल जैसे उनके बाप का नौकर, बदतमीज करते। परमात्मा सत्संग में हमेशा काल भगवान कहे।
जब प्रभु है, परमात्मा ने प्रभुता दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी दाता ने, क्योंकि ये लोक इतना भयंकर है, जीव इतना भोगी है कि उसे अगर जो दंड का बोध ना हो वो भक्ति नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। तो वो जरा सी चूक होने पे अगर जो दंड दे रहे तो ही तो जीव भक्ति कर रहा। वो तुरंत हावी हो जाते, तुरंत क्रम बिगड़वा देते, तो जो समझदार हो जाता वो समझ जाता कि मेरी बात बिगड़ रही। फिर करुण पुकार जो करेगा, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा, कि जी गया बचाओ, तो बात बन जाएगी। तो बताओ महाकाल जी सहायक हुए या सहायक हुए? आज एक बढ़िया सी एक शॉर्ट न्यूज है, वे टू न्यूज, उसमें एक बहुत बढ़िया वो है, अभी दिखाता है दास। तो सहायक हुए या विरोधी हुए? अब ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसमें है, यानी जो रोतड़ू नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्यों कहा जाता है? कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो हार और जीत को सहर्ष लेता है। जो खिलाड़ी होगा वाकई में वो सहर्ष लेता है कि भाई मेरी कमजोरी नहीं, तू मेरे से तगड़ा। तो ये भी एक खेल है। अगर जो तगड़ा है उसने अपनी माया में फंसा रखा है तो मुट्ठी तो तुम्ही ने पकड़ रखी है, तुम छोड़ दो, बात खत्म। इतनी सी तो बात है। तो पुण्यात्मा एक मीम बना रखा है कि इसे बड़ा नोबेल की आसक्ति है ना, रिकमेंड करवाता है कभी इजराइल के प्रधानमंत्री से, कभी ये अपना ये पड़ोसी गया हुआ वहां पे डिक्टेटर, क्या नाम है इसका, मुनीर, मुनीर से वो कहवाता। फिल्मी वो बन रहे, आते हैं ऐसे, मिलते हैं, न्यूज़ों में दिखाते हैं। ओए होए, इतने बड़े बड़े एक अपनी कामना का क्या प्रदर्शन कर रहे हैं कि नोबेल मिल जाए जी, मुझे सब रिकमेंड करें। बुढ़ा ट्रंप कब्र में पैर पड़े हुए, पर आसक्ति इसे कहते हैं। तो एक न्यूज दिखवाते हैं अभी, यानी एक मीम्स, यानी एक व्यंग्य है। ये देखो जी, ये वेटिव न्यूज है, शॉर्ट न्यूज। इसमें क्या है, व्यंग्य। मान गए अंकल सैम को, अब तो नोबेल मिलना ही चाहिए। क्या है जी, ट्रंप ने कितनी बार कहा उन्हें वैश्विक शांति के लिए ओबामा से ज्यादा काम किया, पर लोग मानते ही नहीं। सोचने वाली बात है, जिस शख्स ने भारत चीन की सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म करा दी, ग्लोबल साउथ को नजदीक ला दिया, एक नए संगठन की नींव रखवा दी, ऐसे शख्स को नोबेल ना मिलना सच में जाती है। ट्रंप तो बस बिना बताए दुनिया से अमेरिकी दादागिरी खत्म करने का काम कर रहे हैं, पर जलने वाले कहां मानेंगे। तो पुण्यात्माओं, व्यंग्य है पर वर्तमान के टॉपिक में बहुत सूट करता है। तो ऐसे ही जीव है यहाँ का, आसक्ति जैसे उन्हें नोबेल में है, दूसरों से इजराइल के प्रधानमंत्री आए तो उनसे भी कहलवा रहे, पाकिस्तान का टटपूंजी आ गया तो उससे भी कहलवा रहे। तो इसे आसक्ति कहते। तो जीव ने ही तो माया पकड़ रखी, माया ने थोड़ी ना पकड़ रखा। वो तो आकर्षित कर रहे, आकर्षण दे रहे, याद दिला रहे। तो बताओ महाकाल जी सहायक हैं या विरोधी हैं? नजरिया अपना अपना है। जो भगत होगा, जो स्पोर्ट्समैन होगा, स्पिरिट होगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी, वो कहेगा भाई तगड़ा है, अगली बार आज तेरा दांव लग गया, मैं और बढ़िया प्रयास करूंगा। जो जुझारू होगा, और जो रांडी रांडी ना तजे, ये न रखुए काग, उनके बस की होती नहीं, उनके बस की ना होती, ना उनसे होवे। अब अधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, तुम्हें करना क्या है भिखारियों? सांप से भीख मांग लो, दाता निमित्त बना दो। इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए। दास से फॉर्मूला सबको दिलवाते, हर दिन दिलवाते कि बदतमीज खड़ी हो, मालूम है उसके बाद भी उंगरे, हर दिन 25 बार बुलवाएंगे सत्संग में भी, बेशरम कहीं के।
तो पुण्यात्माओं, जिनमें क्या बोलूं, ऐसे ही विघ्न आ जाता है तो लास्ट शब्द भूल जाते हैं, तो आगे क्योंकि दबाव वैसे ही पूरा रहता है। आपको अंदाजा नहीं है कि डे बाई डे जैसे फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, कैसे संघर्ष से आश्रम चल रहा हो है जी। फॉर्मूला दे रखे, तो परमात्मा ने तो सारे ही फॉर्मूले दे रखे होते हैं पुण्यात्माओं भक्ति के, कि जिससे यानी हाँ, दास को परमात्मा निमित्त बना करके भी भगत जी याद दिलवाए, क्या बोल रहा था लास्ट शब्द, कि परमात्मा दास से डेली बुलवाते हैं कि भाई भिखारी हो, ये दास भिखारी, दाता से जो चीज दिक्कत आती वो भीख मांगता कि दाता निमित्त बना दो, दाता निमित्त बना दो। तो दाता वहां से लेकर के यहां तक ले आए इस भिखारी को, दाता भक्ति करा दो, दाता मर्यादा निभा दो, दाता उतना ही खिलाओ, उतना ही सुलाओ। अब वो वहां से यहां तक भीख मांगते मांगते अब कामना होगी परिवार, संपत्ति, तो भाई कहां से क्या 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 कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। भक्ति के अलावा कोई बात नहीं, चलने दो, करने दो, करने दो, कोई बात नहीं, क्या कहें। तो पुण्यात्मा क्या करें, जब जीव अपना खुद भला नहीं चाह रहा तो भगवान कितना, मालिक तो कहे जेतू चले एक तो मैं चलूं 60। अब इतना आसान फॉर्मूले से बड़ा क्या है कि भाई कि परमात्मा निमित्त बना दो, बस इतनी ईमानदारी से दंडवत करके भीख नहीं मांग सकते भिखारी। तो जो इतना भी नहीं कर सकता तो भाई फिर क्या करेगा, जा चल भोग, यही रील दिखा दी जाएगी कि गुरु कितना निमित्त बना, सदगुरु साहब क्या क्या दया करे, परमात्मा का एक भक्ति मांग ले, सब मिल गया। तो दास भिखारी से भक्ति के अलावा कुछ मंगवाते ही नहीं परमात्मा, और कुछ चाहिए ही नहीं। अरे जिसे भक्ति मिल गई, जिसे भगवान मिल गए। परमात्मा एक प्रसंग सुनाए सत्संग में कि भाई कि एक परमात्मा ने भी सुनाया है और बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और वो भी है कि भाई कि एक राजा था, वो क्या कहते हैं ऐलान करा कि भाई कि कल जो भी आएगा दरबार में, जो जिसकी इच्छा होगी वो जाकर आके महल में से सब लेके जाए। तो आए लोग अपना अपना सामान जो जो जिसकी पसंद थी सारा चुन के लेके जाने लगे। एक बच्चा आया, उसने राजा को पकड़ लिया, कुछ ना चाहिए, राजा चाहिए, समझदार था। राजा ने उसे अपना अपना युवराज घोषित कर दिया। तो जिसे राजा ही मिल गए उसे और क्या चाहिए। राजा ने अपना, वो तो महल का ही ले गए, जो महल में पड़ा था कमरों में वही तो ले गए वो लालची, और जिसने राजा ही चुन लिया। तो कथाएं तो दाता ने इतनी करी, 20 साल सत्संग 1994 से लेकर करके। वैसे तो दाता जब से 1951 से आए तब से ही धरती के भाग्य बदल गए, नहीं तो 2 वर्ल्ड वॉर झेल चुकी थी इस देश में। दाता अगर जो नहीं आए होते तो कहां से ये देश उठ जाता, उठने देता कोई है? रजोगुणी तमोगुणी लोग उठने देते? वो तो अंग्रेज आज भी हंसते, कहते कि हमने इन्हें मूर्ख बना रखा इन सबको, और ये बावले हमको समझदार नहीं, ये रूल करने लायक है। ऐसे हेट करते थे, ऐसी नफरत करते। सिख पंथ उसका उदाहरण है। ये सारे सिख जो वर्तमान में दाढ़ी मूछ रखे हुए हैं, पग रखे हुए हैं, जो उनका षड्यंत्र है, अंग्रेजों का षड्यंत्र है। दशम ग्रंथ से साबित करवाएंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी की क्या डायरेक्शन है, नानक जी की क्या डायरेक्शन, नानक जी कैसे रहते थे। वो शोभा सिंह ने खुद पगड़ी पहनता था अपनी शक्ल लगा कर करके, और वो सारी दुनिया को यानी पग पहना दी। नानक जी पग पहनते थे।
उन्हें भी पग पहना दिया। यानी 10वें गुरु का आदेश चलो मान लिए, चलो चलो तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। 10वें गुरु ने कहा ये, तो 10वें गुरु का आदेश पहले गुरु पे मान्य होगा। तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है। तो इस वजह से अंग्रेज हंसते, क्योंकि उन्हें तो मालूम हमने इनके साथ क्या खेल खेला हुआ। और वो कहती है काहे के समझदार, हमारे डिवाइड एंड रूल में पड़े हुए, आज तक उठ ना पाए, पनप ना पाए, तो ये रूल करने लायक हैं। तो ऐसे ही महाकाल जी भी भाई उन्होंने कहा जो आपका भगत होगा मेरे सर पे पैर रख के जाएगा, बाकी नहीं तो पेरूंगा ही नहीं। भाई उन्होंने क्या गलत कहा है बता दो, कि जो आपका भगत होगा वो मेरे सर पे मैं उससे अपने पैर रखवाऊंगा। भगत तो हो। अब नल्ले को वो, उनसे बढ़िया नल्ला कौन है? वो भी तो नल्ले थे जो इस लोक में आकर के मरते। वो और दुर्गा जी जल जल करके मरते, थोड़ी देर में नहीं मरते, अच्छी देर में मरते। पर फिर भी भोगने की आसक्ति, और मेरा है ये लोक, मैंने तब से हासिल करा है, नहीं जाती। माफी मांग पाए। अक्षर पुरुष को परमात्मा सत्संग में बताए कि परमात्मा जा रहे थे, अक्षर पुरुष आकर के साथ से प्रार्थना करने लगे कि दाता हमारा भी सूत बैठे। भाई चला जा, आ जा, बिठाते तेरा सूत। कह नहीं जी फिर देखेंगे, अभी तो ये है दोगलापन। देख बैठा हुआ सूत है, आजा कर ले भक्ति ना, देखी जाएगी जी। तो इसीलिए मालिक इसे सुल्तान अधम को निमित्त बनाए थे। रांडी डांडी ना तजे, ये नर कौए काग, बलक बुखारा तज दिया थी कोई पिछली लात। तो पुण्यात्माओं 12वां अध्याय भगत बनाने का अध्याय है कि भाई तेरे बस की ये नहीं, ये कर ले, ये कर ले, कर ये कमजोरों का है। वैसे कमजोरों के लिए टिप है कि निकम्मे इतना भी नहीं कर सकता। दास से यही संदेशा दिलवाते हैं कि भाई अब कईयों की बात तो बिगड़ रही है, पर शुभ कर्म मत छोड़ना। जो भी रिलीफ मिलना होगा इन्हीं शुभ कर्मों से मिलेगा। इसीलिए लाइव आरतियां क्यों करवाते परमात्मा? कम से कम जो लाइव कर लेगा कुछ तो बचेगा। बाद में आशीर्वाद दिलवाते परमात्मा, निमित्त बनाते। भाई विधान है एक परमात्मा का, संत मिलन को चाहिए दिन में कई कई बार। तो कहां से आएंगे ये भोगी लोग, परिवारों में लिप्त लोग? ये राम निकुल कुल भेटले सब कुल रहा समाये, इसे कुल थोड़ी ना मान पाते। राम के कुल को इसे घर थोड़ी ना मान पाते अपना। संसार छूटता नहीं, वैराग्य होता नहीं, भगवान मिलते नहीं। तो परमात्मा प्रेरणा करे भाई लाइव करो, उसके बाद आशीर्वाद दो, तो विधान तो पूरा होगा। संत मिलन को चाहिए दिन में कई कई बार। आ नहीं सकते तो भैया टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। कुछ पाप संत दर्शन से कटते हैं। आरतियां समय पे करोगे, दाता प्रसन्न होंगे, क्योंकि ज्ञान यज्ञ है। हो सकता है कभी आज नहीं कल तुम्हारे भाग्य जगह, तुम्हें हो वैराग्य, ज्ञान से ही होगा। चित्रलोक नाशवान है अभी, अब तांडव देखेंगे, तांडव देखेंगे। तो हो सकता है तब कुछ वैराग्य जगे। अभी तक तो इंतजार कर रहे थे कुछ भोगी लोग, अभी तो बहुत दूर है, वो आ भी नहीं पा रहे। लो आ गया, वो समय भी आ गया। सालों पहले से बुलवाते थे। ये संगत थोड़ी सी रह जाएगी। जब ये आश्रम खुला था उसी दिन निमित्त बनाए थे। जब सारी पूरा हो गया, प्रगट दिवस के दिन जाकर के पूरा करा था मालिक ने 2018 19 में। 18 में तो बनना शुरू हुआ था। प्रगट दिवस के दिन गार्डन वार्डन सब, सारा गार्डन घास सब रेडी कर दिया मालिक ने, दया कर दी दाता ने। तो उसी दिन बुलवा देते। आज लो आ गया वो समय भी। तो क्या करे पुण्यात्माओं, एक
यहाँ पे टाइम का एक वो दिखाते हैं कि उल्टी रेत होती है, ऐसे रेत गिरती रहती है, उसे नीचे ऊपर करते रहो। तो ऐसे ही वक्त भाग गया, रेत की तरह मुट्ठी से हाथ से निकल गया, कर्मफल का वक्त आ गया। तकलीफ होती तो गुरुजी और परमात्मा याद आते, सत्संग की बातें याद ना आती। तो क्या करें, क्या करें पुण्यात्माओं, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। दाता दयालु हैं, तभी तो दाता है। भिखारियों से कुछ नहीं छूटता। भिखारी तो और आसक्ति, और क्या मिल जाए, क्या भोग लूं, कब तक भोग लूं। चलने दो, आज सारे ही करने दो, सारी इच्छाएं पूरी करने दो निकम्मों। पर आवाज आ रही है डिस्टर्बेंस की? नहीं। देखो, ये तो मशीन चल रही कोई। कर ही रहे होंगे, कोई सेवा ही कर रहे हैं, मशीन में आवाज ज्यादा आने लग गई। कभी आती ही नहीं है आज तक ऐसी। तो पुण्यात्माओं, ये 12वें अध्याय में उन्हें टिप दी जा रही है कमजोरों को। जैसे यहाँ दास से परमात्मा बुलवाते, भाई कुछ ना करो, इतना तो कर लो निकम्मो। अब यहाँ पे आना चाहे तो भी नहीं आ पा रहे, काट दिए गए, ट्रेनें कैंसिल, और वो, और उसके बाद भी जिन्हें चलना होता उनके लिए थोड़ी ना कोई हर्डल होती, कोई हर्डल नहीं होती। पिछले जन्म में भी परमात्मा निमित्त बनाए, इस जन्म में भी वही। पैसे नहीं होते तो दास पैदल निकल लेता था कि पहुंचा देंगे भगवान। 10 10 किलोमीटर पैदल चला हुआ दास, बस के भाड़ा नहीं। घर वाले ब्लैकमेल करने लग गए कि क्या कहते हैं भाई, रुक जाइए, कर कहा ना, ब्लैकमेल नहीं होगा। भगवान 2 पैर दिए हैं, जान देने वाले भगवान। पैदल जाएगा स्टेशन तक, ट्रेन मेरे बाप की, और उसमें परमात्मा लेके जाएंगे। वहां पे बस लगाए रखते स्टेशन पे परमात्मा, जींद स्टेशन पे। फिर परमात्मा जब पैसे देते तो ट्रेन के पैसे मालिक के दान के उसमें डाल देता। मयूर विहार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर है, पैदल चला जाता था। ब्लैकमेल नहीं होने हो आए परमात्मा ना, जिस कुल में भेजे भक्ति के आड़े कोई नहीं दास। जब परमात्मा दया करे थे उसी दिन कह दिया था कि भी कोई सेकंड चॉइस नहीं है, भक्ति के आड़े कोई मत आना, कोई चॉइस ही नहीं है। दास के पाया ये वन साइड हमेशा चुना हुआ, वन साइड। पिछले जन्मों में भी तो परमात्मा जब 12 साल प्रचार करवाए थे तो कोई बीवी बच्चे साथ में चल रहे थे, माँ बाप साथ में चल रहे थे। इस में भी कितना विरोध करे लोग, रामचंद्र कितना मजाक उड़ाए, पवन कितनी बकवास करे, और बाकी भी जो यहाँ से 13वें से 12वें में गए वो इसी वजह से तो गए निकम्मे। बस की कुछ होती नहीं करने की, छूटता कुछ है नहीं, अभिमान पूरा रहता, अहंकार से ग्रसित रहते। तभी तो दांव लगता कि पूर्ण की भक्ति पा करके फिर डिमोट होकर के पहुंच गए वहीं पे पाखंडियों के बीच में, वहां मिले टिंडे बढ़िया से, और अब आ गया वक्त, अब ले लेना। तो क्या करे पुण्यात्माओं, उन कमजोरों के लिए है ये अध्याय की, कुछ तो करते रहे, जो तुझे चाहिए होगा वो भी यहीं से मिलेगा और इन्हीं फॉर्मूलों से मिलेगा। इसीलिए सत्संग के लिए भी निमित्त बना रहे परमात्मा इतना कि भाई कुछ तो मिल जाएगा। अब क्या क्या किसके साथ बनने वाली है, कितने भूखे मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, क्या क्या होगा, क्या कह सकते हैं। तब भगवान नजर आएंगे, तब याद आएंगे, फिर क्या कर लेंगे वही।
टाइम अप, मियाद पूरी, फिर तो भोगेगा अपना किया, अरे पाएगा अपना किया। चलें, देखिए अंदर से पुण्यात्मा आत्मा रोती है यहाँ की स्थितियां देख कर करके कि इस झूठे सुख को सुख मान दे। परमात्मा के सचखंड में जितनी ये पृथ्वी है उतनी एक एक का इंडिविजुअल स्पेस है, एक एक का इंडिविजुअल स्पेस जितनी है पूरी पृथ्वी है। और ये कुरुडी के ढेर पे ये कुरुडी के ढेर पे आसक्त हुए पड़े लोग हैं। 1000-2000 स्क्वायर फीट के मकानों में, अरे 5000 10,000, इससे ज्यादा क्या? अरे राष्ट्रपति भवन, इससे ज्यादा क्या भाई? वो चाहिए। तप्तशिला भी बोनस में है, गधाराम भी बोनस में है, इंद्र के बाद सीधे गधा बन। सारा मालूम पड़ जाएगा जब परमात्मा के पजावे से जब रस्सा घिसता, क्या दाता एक्सप्लेन करें। वैराग्य दाता के सत्संग सुन करके ना हुआ। परमात्मा ने कहा एक एक तकलीफ बता देते उस गधे की, क्योंकि वो पुकार रहा होता, जब घिस रहा होता उसका जख्म, ईंट ईंट टूट कर करके उसका बुरादा गिरता उसके जख्म पे, और ऊपर से नीचे चल के आ रहा होता और वो घिस रहा होता, आंसू निकल रहे होते, पर आना जाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। तो ये सुनकर के आत्मा नहीं कांपी तो क्या करें भाई? नहीं कांपी तो ले लो भाई, जो चाहिए था वो मिला, ये लो भोगो। 12वां करो दी नीचे। चलो दाता का दिखला देते, पहले दाता क्या कहें। वैसे तो पुण्यात्माओं इसमें कई ये लो जी, हाँ, 11वां पाना। यदि यदि मेरे मतानुसार कर्मयोग के अथा आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो प्रयत्नशील हो, सर्व कर्मों के फल का त्याग कर। चलो जी, 12वां श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागे त्यागात शांति अनंतरम। मन को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अब खुद ही को परमेश्वर कहलवा रहे। अब ये जो अनुवादक है, ध्यानम है यहाँ पे, ज्ञानात ध्यानम, मुझ परमेश्वर, परमेश्वर आगे भी कह रहे, परमेश्वर इन्हें भी कह रहे, तो शब्द का भेद नहीं ना मालूम, ईश ईश्वर परमेश्वर। तो ये लाला अमरनाथ के एक्सपर्ट कमेंट जो होते हैं ना, ये मरवाते जीव को, ये मरवाते हैं। मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति होती है। त्याग से तत्काल परम शांति होती है। तो क्या करें पुण्यात्माओं? यानी ये बताया जा रहा है कि जब जीव
यहाँ पे आसक्त क्या रहता है, वही ना कि पुण्य कमा रहे। कई कई आत्माओं को दास बोलता कि भाई कि तुम क्या ध्यान में करके सेवाएं कर रहे हो, पुण्य मिलेंगे, वो भी निष्फल बताई हुई है सारी 17वें अध्याय में। घोर नरक में ले जाने वाली है वो। पुण्य और पाप को कैसे तोलना है कि भाई मेरे से अच्छे यानी शुभ कर्म हो पर बुरे कर्म ना हो, ऐसे पुण्य और पाप को तोलूं। ये नहीं कि मैं पुण्य बनाने में लगी हूं और फॉर द सेक ऑफ डूइंग यानी फॉर्मेलिटी करते रहूं। नहीं, तेरा तुझको अर्पण जब तक नहीं करोगे शांति मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती पुण्यात्माओं। दाता भी देखें, ये रहा 12वां। तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। शास्त्रों में वर्णित साधना ना करके केवल ज्ञान ही ग्रहण करके विद्वान प्रसिद्ध होने से ज्ञान सहज ध्यान अर्थात सहज समाधि श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग करके नाम जाप करना श्रेष्ठ है। क्योंकि अब ये देखो दाता निर्णय करते हैं, ये होते हैं कमेंट। कर्म फल त्याग है, कर्म फल के त्याग करके नाम जाप करना श्रेष्ठ है। कब फलित होगा वो नाम जाप? जब कर्म फल का त्याग करेगा तुम, तब तेरी बात बनेगी। तो पुण्यात्माओं, इसी वजह से कि जब तक त्यागेगा ही नहीं तो पाएगा कहां से, कहां से पाएगा? चलो, नाम जाप करना श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म फल त्याग करके भक्ति करने के कारण उस त्याग से तत्काल ही शांति होती है। ये देखो दाता कितना अच्छे से एक्सप्लेन करे। और वहां जयदयाल जी मुझ परमेश्वर का ध्यान है सर, वो परमेश्वर बता रहे हैं। वो शर ईश की कैटेगरी का बंदा, उसे परमेश्वर। ये अज्ञान है। एक शब्द, इसी वजह से तो कभी समाधान नहीं मिल पाए पृथ्वी पे। ना ज्ञान देने वाले, ना निर्णय करने वाले। ज्ञान देने वाले दाता होते हैं और निर्णय करने वाला तत्वदर्शी संत होता। तो जब तक वो कॉम्बिनेशन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बन सकती। यहाँ पे लाला मरनाती हैं सारे, हर चीज पे अपने अज्ञान का प्रदर्शन करेंगे पर खुद को ज्ञानी समझेंगे। चलें 13वां। पूरी गीता जी ही पुण्यात्मा त्याग, शुभ कर्म, ज्ञान यही प्रेरित करती है। पर बेहोश, पर क्या कहें। चलो चलो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख चमी संतुष्ट संततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय प्रीत मनोबुद्धिर्यो मद भक्त से में प्रिय। ये कठिन वाला ही पढ़वा दिए, ये तो चलो ज्यादा वो होगा। चलो ये भी सुन लो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितो मन बुद्धि यह मत भक्त स में प्रिय। ये जरा ये जरा संधिछेद कर करके भी है पुण्यात्मा उसमें, तो ये आसान भक्त समाज को समझ में आती है आसानी से, और वो ज्ञानी को समझ में आएगी जिसे संस्कृत का जो विद्वान होगा। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, 13-14 इकट्ठे ही चल रहे हैं पुण्यात्माओं, 2 श्लोक। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुखों दुखों प्राप्ति में सम, क्षमावान है अर्थात अपराध करने वालों का भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रिय सहित शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है।
एव शब्द यहाँ पे सब गुणों का समुच्चय करने के लिए समझना चाहिए। चलो ठीक है जी। अब पुण्यात्माओं, ये कितना पीएचडी का श्लोक है, कितना पीएचडी का श्लोक है ये। अब 12वां पंथ देख ले अपने आप को और 13वें पंथ के भी देख लें अपने आप को, मालूम पड़ जाएगा किस दिशा में और क्या मिलने वाला है। इसीलिए गीता जी पढ़वा रहे। क्यों? परमात्मा ने ज्ञान की तो इतनी सारी दया कर रखी है। देखो ग्रंथ ही ग्रंथ हैं, सब में सबूत हैं। कोई भी एक ग्रंथ उठा करके जरा सा भी आपको दिखाने लगे, सबूत ही सबूत है। छोटे से छोटे में है, बड़े से बड़े में है। ये इतनी सी एक दाता ने, इतनी सी एक छोटी सी, कहीं से भी कुछ भी परमात्मा दया करते, ज्ञान की कोई भी चीज पुरानी पुरानी मिलती करवा देते। कबीर साहब की शब्दावली भागचा बेलवेडिया प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद, बड़ी पुरानी ये पुस्तक है। हर जगह सबूत ही सबूत है। ये लो, कहीं से कोई सा भी खोल देंगे, दिखला देंगे। ये लो, सत्सुकृत सतनाम सुमिरि नर प्राणी हो, ये सर्वेश्वर जी का नाम सुमरो सतनाम। अब क्या, हर जगह संकेत सत्सुकृत के मांडो तो रुचि रुचि छावो हो, मनुष्य जन्म अमोल सुकृत को ध्याइए। अब क्या है ये? सर्वेश्वर जी के हिंट हैं सारे। तो हर जगह सबूत पड़े हैं, जितने ग्रंथ उठवाते हैं मालिक। पर गीता जी क्यों पढ़वा रहे हैं? क्योंकि भैया ये आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत पढ़ी है तुम लोगों ने, बहुत असंख्य जन्म तक। वो तो पीएचडी के ज्ञान है, वो साहब की वाणियां तो। अब कितना पीएचडी का श्लोक है, सुने दाता क्या एक्सप्लेन करे, उसके बाद फिर करते हैं। सर्व प्राणियों में द्वेष भाव से रहते, द्वेष भाव, जलन। आपको मालूम नहीं जीव कितना मान का भूखा है यहाँ पे, हमेशा खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा मानता। ये संगत में भी तो यही हो रहा होता, एक दूसरे की गलती देखना। इनको सालों से एक ही संदेशा देता है। यहाँ पे सामने दीवार पे मालिक की वाणी लिखवा दी है। मालिक दोष पराए देख के चला हसंत हसंत, जिन अपने याद ना आवई जिनका आदि अनंत। एक और वाणी सामने लिखवाए, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन जहाँ का अपना मुझसे बुरा ना कोई। पर किसी को ये वाणियां आत्मसात नहीं हुई, नहीं तो असंभव अपने विकार देखने लग जाए जीव। ये दो वाणियां, ये जो श्लोक है मालिक अपनी वाणियों में कर दिए। तो हो जाए तो भगत ना बन जाए। एक दंडवत कर दी तो बचा ही क्या, वहीं पे जीव सरेंडर हो जाता। दंडवत, डंडे की तरह सीधा हो गया जी, खड़ी खम्मा, जैसे राजस्थान में कहते जी खड़ी खम्मा, खंबे की तरह खड़ा हूं जी, आप सावधान। तो जब सरेंडर ही कर दिया, दंडवत ही कर दिया, अब काहे का अभिमान रह गया, क्या चाहिए और? तो द्वेष इसी को होगा जो खुद को अच्छा समझेगा, जो खुद को बुरा मानेगा, वो दूसरों से द्वेष और दूसरों में दोष कहां से दिखेगा? अपने कम है। दास को तो अपने नजर आते भाई। आज तक, अभी तक हर दिन ये भिखारी भीख मांगता दाता से, वजन दो मालिक अपने गुणों का, अवगुण अनंत अपार। दास भोगी लोक से आया है, यहाँ कोई भोग है? भोग वहां पे है। वैराग्य मांगता है साहब से, नहीं जाना उस लोक, उससे आगे भेजो, ये जन्म मरण का चक्र छूटे। क्योंकि सतलोक में फिर मृत्यु नहीं है, वो अविनाशी लोक है। वहां से समाधि में ऊपर प्रमोट हो जाएंगे, भक्ति परमात्मा करवाएंगे, ऊपर से ऊपर समाधि में बैठे, चोला छोड़े। अविनाशी तो कोई होता नहीं, वो चोला छोड़े पर कोई तकलीफ नहीं, योग युक्त होकर के चोला छोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे भी छोड़ के जाएंगे जिनकी भक्ति सही होगी, बैठेंगे चोला छोड़ेंगे, धड़ाक से ऊपर, कोई तकलीफ नहीं मृत्यु में। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरू कद पाऊं पूर्ण परमानंद। ये है मालिक की वाणी, पीएचडी की। ये सारा जग डर रहा कि मरना जाऊं, परमात्मा कह रहे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं पूर्ण परमानंद। कब यहां से पिंड छूटेगा मेरा, कब भक्ति सफल हो, ले चले दाता। तो पुण्यात्माओं, इसी वजह से गीता जी पढ़वा रहे
कि भाई कुछ जाग जाए, देख तो लो, असंख्य जन्म हो गए तुम्हें ये पढ़ते हुए। निर्णय करके साहब ने दे दिया और वैराग्य जगाने के लिए संत को भेज दिया। अब नहीं होगा तो क्या होगा, तुम काहे के भोगी, तुमसे बड़ा भोगी। पर नहीं जाना उस लोक में जहां सब कुछ है। कौन, एक बारी मरना है वहां पे बस, हमेशा भोग ही भोग है, परिवार भी है, भोग भी। पर नहीं चाहिए कुछ भी, इस ज्ञान के बाद क्या चाहिए, नहीं चाहिए, वहां भी कुछ नहीं चाहिए। ले चलो दाता सतलोक ले चलो। यहाँ पे ना तो मरना शरीर भोगने लायक, खा लो गैस बन जाए थोड़ी देर में। परमात्मा सत्संग में कहे कि भाई अभी कोई लोक है, शरीर है, सुबह सुबह टट्टी में हाथ दो। एक एक वाणी में आपको वैराग्य हो जाए। मालिक के सत्संग कोई नॉर्मल है, तुरंत रियलाइजेशन हो गया, तुरंत एक झटके में आत्मा जागृत, यार बात तो सही है, क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह उठे, टॉयलेट गए और हो रहे अपनी मल निकल रहा, फिर उसे साबुन से रगड़ो। अब तो शहद से धुलवाते हैं बच्चों को, यहाँ पे साबुन केमिकल अलाउ नहीं है। शहद से नहाओ, शहद से हाथ धो, पृथ्वी में जाएगा, पानी में मिलेगा, पानी मीठा होगा। जो और जीव खाएंगे सतोगुण खाएंगे। जहर बो करके नाश तो कर डाला इस पृथ्वी का, यहाँ बनाया जा रहा है। ऐसा ज्ञान विज्ञान है। हमारी बॉडी में से भी केमिकल कब हो जाएगा, शहद इसके लिए है। नदियां हमारे लोग में, अब तो देश हुआ बेगाना, उससे भी वैराग्य है भाई कि नहीं जाना, नहीं भोगना, नहीं भोगना। परमात्मा जी भी जग में मार के ले चलो सतलोक। सदगुरु अपने लोक लेके जाएंगे, ये इच्छा है। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे तीर, दास गरीब उधारिया, मुझे सदगुरु मिलेगा। तो नियम है, जहां का गुरु होता वहां शिष्य जा सकता है। दास को सचखंड से भेजे, इनका गुरुदास, ये सचखंड जाएंगे। दास के सतगुरु सतलोक से आए, दाता भक्ति सफल करा दें तो वहां लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे तो ना शरीर ना कुछ, तो दाता तो सत्संग में साफ सब बता दिए, क्या छोड़े दाता। किसी को वैराग्य ना हुआ क्योंकि उनकी आसक्ति इतनी, सब प्राणियों में द्वेष भाव रहे से रहित, प्रेमी और दयालु है, प्रेमी और दयालु है। यहाँ पे चिड़िया है, कुत्ता है, यहाँ पे गाय है, सब आते हैं। यहाँ पे जहरीले सांप आते, संगत बगल में सो रही होती, कुछ नहीं करते, सो जाते हैं। मानोगे नहीं क्या स्थान है ये, कुछ नहीं करते। नहीं तो रात को बेधड़क कोई सो रहा और राम पे आश्रित होकर सोते, खेतों के बीच में है, अजगर भी है, सब कुछ है यहाँ पे। इन्हीं आश्रम में विशेष है। सफेद सांप देखा किसी ने, यहाँ जोड़ा है, पीछे ही है आश्रम के। और भी यहाँ पे सांप आते हैं, आके कभी किसी को कोई हार्म नहीं, ये भक्ति है। तो दयालु ऐसे कहते हैं, प्रेमी है, दयालु है, तथा ममता से रहे। ममता मतलब, ममता वही किसी भी चीज में ममता मतलब आसक्ति हो जाएगी। अपनी जमीन जायदाद में ममता होती, अपने परिवार में ममता होती, ममता से रहित हो। इसीलिए परमात्मा कहे राम ने कुल कुल भेटले, सब कुल रहा समाये। जब इस कुल से प्रेम करोगे, साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम का फंद। अगर जो साधु है तो साधु सो जो सीधा चाले, तो कहां से वो द्वेष कर लेगा साधु,
कि जब उसे माई बाप भाई बंद सब सारी संगति होती है, कहां से द्वेष कर लेगा? दयालु प्रेमी क्यों नहीं होगा? एक ने कही दूसरे ने मानी, कहें कबीर दोनों ज्ञानी। वो अवस्था आएगी जो निष्काम भाव से भक्ति करेगा, अपना ड्युअलिटी, अपना दोगलापन, अपनी भोग की वृत्ति छोड़ेगा, मेहनती बनेगा, आएगी। उसी उम्मीद में तो करा जा रहा है सब। केवल सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच, कोई रिजेक्टेड नहीं है। कमजोरियां बताई जाती है आप पे कि भाई कर लो, अखाड़ा है, दंड पेल लो, विकारों को त्यागो, अच्छे बनो और चलो। भोगना वहां पे जाकर के जितना है। ये कहां क्या भोग लोगे? पति के सामने पत्नी मर जाए, पत्नी के सामने पति मर जाए, बच्चा मर जाए छोटा, माँ बाप के सामने बच्चा अनाथ हो जाए, माँ बाप गए, दुनिया हकाले, दुनिया यूज करे। ये कोई लोक है? वो कोई स्वर्ग है? स्वर्ग में वैसे बैठे ऋषि मुनि आकर के, दुर्वासा जी जाकर के भंवरा बन करके दुद्धि पे काट लिए, उसने हाथ से झटक दिया, श्राप दे दिया। दुर्वासा श्राप दे दिया अप्सरा को। बताओ, उसे तकलीफ होगी, झटकेगी भी नहीं। ये लोक रहने का है। ऐसे तो चौधरी हैं ऋषि लोग, देखे नाच, बाहर बने भगत, पृथ्वी पे आके चौधर करें, भंवरे बन करके जाकर के अपनी मानसिक कुंठा को दूर करें। और कोई जरा सा विरोध कर दे, अब बताओ भंवरे से क्या वो प्रेम करेगी या क्या उसे बिठाएगी? तो झटक दे तो श्राप। तो वैराग्य नहीं हो रहा इस लोक से। तो ममता रहित, ममता से रहित, अहंकार से रहित। अहंकार मतलब, एम मतलब मैं, कार मतलब कार्य। बहुत बड़ा फॉर्मूला, एक चिप लगी हुई हमारे अंदर जो कहता है ना मैं कर रहा हूं, वो होता है अहंकार। मैं सेवा कर रहा, मैं दान कर रहा, मैं सुमरन कर रहा। परमात्मा निमित्त बना रहे, परमात्मा करवा रहे। परमात्मा ने दान के लिए निमित्त बना दिया, परमात्मा ने सेवा करवा रहे। साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। राई से पर्वत कर दें, पर्वत से फिर राई। ये है अहंकार। मैं कर रहा हूं, मैं करे तो मारिए, तू करे तो छूट बे। इस मार में होशियार बंदा गधा बने या ऊंट बे। ये रिजल्ट है उसका, ये परिणति है। अहंकार से रहित, सुख दुख में सम। अब जैसे यहां पे भाई संगत गाली देरी, गुरुद्रोही, इतनी बड़ी संगत, गुरुद्रोही, पाखंडी, क्या फर्क पड़ रहा भाई? 24 घंटे यहाँ पे युद्ध। तो सुख दुख में, सुख आत्मा सुखी है। एक संत सुखी मन जीती हो, आत्मा सुखी है। 24 घंटे परमात्मा भक्ति कराते हैं। जो परमात्मा ने सत्संग में कहा, जब 80-20 का रेशियो, ये जब रेशियो बदल जाएगा तब बात बनेगी। तो बदल दिया मालिक ने। सबके यहाँ पे यही शेड्यूल है, धड़ाधड़ भागते रहते, एक क्रिया से निकले दूसरी क्रिया, एक क्रिया से निकले दूसरी क्रिया। तो बना दिए सबके कर्म। आ गया वक्त, मिलेगा प्रतिफल, इन्हें भी मिलेगा, बाहर भी मिलेंगे टिंडे सबको, जो भी तक बोए। बह तो रहे पानी में, ये नहीं मालूम कि रात को सो रहे कब आएगा और क्या होगा। बताए तो आपको, रात को सोए हुए थे कैलाश पे। जितने जीवित बच के आए हैं वो कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद और कोई खबर नहीं दी गई कि कितने मर गए। मालूम ही नहीं पब्लिक को। कितने तो साफ हो गए, सुपड़ा साफ, रात को सोए थे, सोते सोते ही हो लिया काम। जो बचे आके वो आके बता रहे थे। क्या खबरें हैं कहीं खबरें? मौत का क्या तांडव चल रहा पृथ्वी पे, मालूम है किसी को? तो सुख दुख में सम तो भैया यहाँ पे है, यहाँ मालूम है। ये भैया जिन्हें मान चाहिए होता है वो जमपुर धक्के खाएंगे। तो काहे का दुख, दुख होता ही नहीं, मालिक देते ही नहीं। इस भक्ति में दुख है कहाँ? इस भक्ति में दुख है ही नहीं वाकई में। दुखी तो बीमार होता, बीमार।
जिसे सुख की घोर कामना हो, अरे जिसे भगवान की कामना हो, जिसे मोक्ष की कामना हो, वो दुखी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, भक्ति में आएगा तो दुखी होता है, यार आज भक्ति नहीं बनी, आज कुछ शॉर्ट रह गया, तो दुख होगा। पर वैसा दुख तो चले ना, वो दुख कोई दुख थोड़ी ना है, वो तो चिंता है, चिंता तो हरि नाम की। और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। तो सुख दुख में सम और क्षमावान है। और ये 12वें पंथ वाले पाखंडी क्षमावान परमात्मा कह रहे, और वो कह रहे गुरु जी का आदेश है गर्दन उड़ा तो मारने का आदेश हो रहा, ऐसे कसाई, और वो भगत बन रहे। वह योगी निरंतर संतुष्ट है, निर्विकारी अर्थात मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला, नियमानुसार भक्ति करने वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ठीक है जी। तो ये तो महाकाल जी के पहुंचने तक का हिसाब किताब है। यहाँ महाकाल जी भी अगर जो कोई महास्वर्ग में भेजेंगे ना, तो उसका क्लॉज है ये भाई, ये उसका क्लॉज है। तो आपको तो ये पूर्ण परमात्मा, तो इसीलिए तो मालिक कहे कि नियम एक जैसे ही होते हैं भाई। खेल है, अखाड़ा है, नेशनल खेलो इंटरनेशनल खेलो, नियम लगभग एक जैसे ही हैं। तो असंख्य जन्म तुम्हें इन चीजों का त्याग करते हुए हुआ और वहां महास्वर्ग तक पहुंच पाए, ब्रह्मलोक तक। और अब तुम्हें जाना सचखंड की भक्ति कराई जा रही, तो तुमसे हो ना रहा। तभी तो मालिक कहे कि मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युग निगम के माल। यहाँ पे जो स्वर्ग महास्वर्ग से आते, उन्हें आते ही वैराग्य होता है, जैसे महावीर जी, जैसे बुद्ध जी राजा थे, क्यों वैराग्य हो गए? कह रहे यार स्वर्ग के सुख के सामने उन्हें कुछ सुख ही नजर नहीं आता होगा, तभी तो चले गए जंगलों में। सुल्तान अदम क्या ऐश थी, क्यों छोड़ दिया सब? वैसे तो छुड़वाई गई, ये सत्य है, छुड़वाई गई, उसमें कल्याण करने के लिए छुड़वाई गई, कि फिर कुत्ता बनेगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसा मार्ग है ये। 15वां श्लोक, यस्मात् न उद्विजते उद्विजते लोके लोकात् न उद्विजते च यह हर्ष मर्ष भयोद्वेग मुक्त ऐसे च मे प्रिय। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, यानी बहुत जल्दी, जैसे ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है ना, बहुत जल्दी जल्दी वो नहीं होता है, यानी अचानक क्रोध आ जाता और नाश कर डालता जीव 1 मिनट में। परमाणु बम का बटन दबा देता, अवनी चौधर चलाने के लिए हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा देता। वो कामाकाजी अपने आप को खत्म करने के लिए देशभक्ति के नाम पे दूसरों को ही मार डालें क्या? इसीलिए तो बाउंड्री खत्म होने वाली। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, किसी का मन ही शीतल नहीं है। यहाँ पे खत्म कर देंगे परमात्मा सारी बाउंड्रीज। करें, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग प्राप्त नहीं होता, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, नहीं वो किसी को चढ़ाता नहीं है, वो किसी को उकसाता नहीं है, और ना वो कोई उसे उकसा रहा और ना उकसावे में आता, उकसावे में भी नहीं आता, ना उकसाता किसी को। चलें, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। चलो जी, अब ये क्या कह रहे हैं जी यहाँ पे, एक दूसरे की उन्नति को देख के संताप होने का नाम अमर्ष है। तो अमर्ष को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरे की उन्नति देख के संताप।
यानी यहाँ पे जीव अपने दुख से दुखी थोड़ी ना, दूसरे के सुख से दुखी है ना। तो जो सुख देख करके दूसरे का जो यानी दुखी है, उसे अमर्ष कहा जाता, द्वेष नहीं कहा जाता। द्वेष तो जलन को कहते हैं, जल रहा है, दूसरे के अच्छे गुण देख करके भी जल रहा होता, और अपने आप को अच्छे बना नहीं पा रहा होता, और दूसरे के अच्छे गुण देख करके जल रहा होता, वो जलन है द्वेष। और हर्ष अमर्ष, हर्ष मतलब खुशी, हर्ष शोक है श्वान गति, परमात्मा वाणियों में पढ़ाए हुए, ये गीता जी के सारे श्लोक वाणियों में है। कुत्ते की योनि भोगेगा, जो छोटी सी बात पे कुछ जरा सा मिल जाए, कुछ जरा सा परिवार दिख जाए, कुछ जरा सा हो जाए, तो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहे। हर्ष अमर्ष भय द्वेग है, थोड़े से में डर जाते हैं, थोड़े से में यानी दूसरे का सुख देख के भी जलते, और थोड़ी से में ही हर्षित हो जाते, आज बढ़िया खाने को मिल गया, आज पुराना दोस्त मिल गया, परिवार मिल गया, बस इसी में हर्ष अमर्ष भय द्वेग, उद्वेग आदि से रहे तो वह भक्त मुझको प्रिय है। यानी बैलेंस इमोशंस का हो, वजन हो, गरिमा में हो। हर्ष शोक है श्वान गति, परमात्मा इतने में कर दिए। दुखी रह रहे और खुश हो रहे, तुरंत कुछ भी जरा सा मिला नहीं और हो गए बस। तो कुत्ते की योनि में जाएगा भाई, क्या कहें, श्वान गति। ये कुत्ते की आदत होती, कुत्ते को नहीं, रोटी देख करके पूंछ हिलाएगा, भागेगा, हर्षित हो गया, कूदेगा, मिल गया, मेरी फेवरेट, हर्ष। तो वो कुत्ते की दशा परमात्मा बता रहे, श्वान गति है। ओहो, क्या ज्ञान है, क्या समाधान है। चलो जी, 15वां। मालिक दया कर रहे हैं, जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। यानी जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और द्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। एक्सप्लेन करवा दिए, वही यथार्थ सही अनुवाद। चलें जी, 16 पे आए। 2 श्लोक और पुण्यात्माओं, फिर वाणी को विराम देगा दास। 18 तक करवाएंगे। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गत्यथ है, सर्वारंभ परित्यागी, यह मदभक्त है में प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध। अब आ गया शुचि चौचम, सुन लो। अब ये तो पुण्यात्मा महाकाल के पाने के वो चल रहे हैं नियम, और तुम्हें परमात्मा प्राप्ति करनी है। तो जो यहां भी हल्के लोग हैं ना, जो त्याग नहीं पाते, तो वो कुछ नहीं मिलता उन्हें, वो टिंडे मिलते, उन्हें टिंडे मिलते हैं, वो जाते हैं नरक में, क्योंकि बड़े स्मार्ट समझते वो अपने आप को। तो ये तो महाकाल के क्लॉज हैं ये सारे। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो कह रहे हैं मेरे को प्राप्त होगा, मेरे को प्राप्त होगा। तद्दर्शी संत नहीं मिला, तूने सारी ये क्रिया करी भी, मेरे को ही प्राप्त होगा, क्योंकि तद्दर्शी संत मिला ही नहीं तुझे। मुझे को तो पूर्ण परमात्मा मान रहा, और ये क्लॉज है मुझे प्राप्त करने के, मुझे प्रिय। कौन प्रिय? महाकाल को। और ये पाखंडी 12वें पंथ वाले या और भी पाखंडी कहते कि हमें भगवान मिलेंगे। यहाँ तो शैतान का ही राज है जी, शैतान की चलती। उन्हें भगवान मिलेंगे, उन्हें मिलेगा, अब मिलेगा जो मिलना है। बाकी ऊपर तो बढ़िया वाला नरक है, चोरक के साथ वाला, नीचे है तगड़ा वाला घोर नरक, नीचे है घोर नरक। तो होशियारों के साथ बहुत तगड़ा ट्रीटमेंट है। चलें। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध,
चतुर चतुर। अब ऐसा मूर्ख भी ना हो कि महाकाल के दूत और मूर्ख बना रहे हो और वो कहे जी मैं तो हो गया। परमात्मा की वाणी है, आप ठगाए सुख होते और ठगे दुख होते। कब तक? जब तक परमात्मा भूला है। शरण परे को सदगुरु संभाले, जान के बालक भूला रे। एक लेवल के बाद नहीं। चतुर कहा मालिक ने। चतुर मतलब समझदार हो। वो सियाना वो वाला नहीं, कौए वाला चतुरता ना, वो तो धूर्तता है, मक्कारी है। पक्षपात से रहित, पक्षपात से रहित। अब जीव करता क्या है? एक शत्रु एक मित्र है, मालिक की वाणी है। देखो, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, जम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। एक तेरा शत्रु है और एक तेरा मित्र है। ये दोनों ही जो तब तक तेरे मन में है ना, तब तक तू जम के नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। और ये वही तो है पक्षपात से रहे कि भैया जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे अपना परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो। और यहाँ तो फेवरिज्म है सारा सबका। सब अपनों का छुपाएंगे, दूसरों का दिखाएंगे। इससे मेरी बनती, इसका छुपा लो। गुरु जी को किसने बताया? ऐसे तो भगत हैं। गुरु जी को किसने बताया? तो पक्षपात नहीं हो रहा। पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब त्यागी का क्या यहाँ पे कह रहे हैं जयदयाल जी? अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी। कर्तापन के अभिमान का त्यागी, मैं कुछ कर रहा हूं, उसे परित्यागी कहा गया कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा, मैं मंत्र कर रहा, मैं वो कर। और यहां मैं नहीं छूटती जीव की। ये सारे महाकाल के प्राप्त होने के लिए है। संविधान परमात्मा का पढ़ रहे महाकाल जी, ये ना समझ लेना। पर नियम तो एक ही जैसे हैं। परमात्मा के नेशनल खेल लो चाहे इंटरनेशनल खेल लो, उल्टा टांग देते हैं। यहाँ की और परमात्मा प्रेम से पीछे पीछे रहते तो टीटी पाकते। जो बक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा। जो तकलीफ दे रहा उसका विश्वास, उसके लोक में आसक्ति। और जो आ रहा मार खा रहे, गाली खा रहे, बदनामी सह रहे, कष्ट सह रहे, टाटा बाय बाय। तो क्या करें? इसीलिए परमात्मा कहे, नर नारायण देह पाके फिर 84 जाई। इस समय, इस प्राइम टाइम के बाद तो असंख्य जन्म तक परमात्मा नहीं संभालेंगे। इसी वजह से कहे, यहां नजर नहीं आता सदगुरु की भूमिका, संत की भूमिका। और उसके बाद गफलत, तो क्या मिलेगा? उसके बाद अहंकार, उसके बाद अभिमान, मान की इच्छा। इसी वजह से हम मान तोड़वाने के लिए गधा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर नाम की उपाधियां दी जाती हैं। जो सह गया वो बन जाएगा, नहीं सह पाया, सोने में से खोट निकालने के लिए उसे ताप देना पड़ता है। कच्चे घड़े को पकाने के लिए उसे ताप देना पड़ता है। घड़ा मजबूत बना है या नहीं, उसे ठोंक बजा के देखना होता है। तो जो सह गया वो बन गया, जो नहीं कर पाया, परमात्मा ने अजाजिल का उदाहरण दिया कि चल यहीं से आजा। क्या नाजी ना, तो जा भूतनी के बन गया था, ले ले फिर चल। मेरा भक्त मुझको प्रिय है। चतुर, पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी, परित्यागी का यहाँ पे जयदयाल जी ने बढ़िया एक्सप्लेन करा। मेरा भक्त मुझको प्रिय है। चलें जी, 16वां तू मैं तो 16, 17, 18 इकट्ठे ही करवा देते हैं। 16 तो हो गया, फिर 17, 18, 16, 17, 18 तीनों फिर से आपका दिखवा देंगे। पहले इनका कर देते।
या ना हर्षति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान है सह में प्रिय है। ना कभी अच्छा वो तो 16 तो हो ही चुका था, 17 है, सही है। हाँ, जो ना कभी हर्षित होता, ना द्वेष करता, ना शोक करता, ना कामना करता। अब सुन लो संविधान 12वें अध्याय क्यों बुलवाए परमात्मा कि भगत बनने के 12वां 17वां सब मालूम पड़ जाएगा रिजल्ट 12वें 17वें में कि भाई कि तुमने क्या संग्रह करा, क्या करना था करो। शोक करता ना कामना करता तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वह भक्ति पुरुष मुझको प्रिय है। 17वां 18वां समय शत्रुच मित्रे च तथा मान पानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु समय संगत विवर्जित है। शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है। देखे मालिक की वाणी, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण जम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान, है पूरी वाणी गीता जी। है वाणियों में वैराग्य, है वाणियों में निर्देशन कि जम की नगरी जाएगा भाई शब्द हमारा मान। तो आपको हर श्लोकों का उदाहरण दिया जा रहा वाणियों में, इसीलिए उसे पीएचडी का ज्ञान कहते, इसीलिए गागर में सागर 2 लाइनों में खत्म, कुछ शब्दों में इतना गूढ़ ज्ञान। और पाखंडी मन के वश कर्म ठोक आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती कहते कि ऊटपटांग भाषा में यानी कुछ अपने जैसे नीच जुलाए अपने पीछे लगा लिए। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी मालूम है? मुंह में छाले पड़े हुए थे और बहुत दिनों तक। जो कमेंट करके गया सत्यार्थ प्रकाश में, आज उसके अनुयायी भी ऐसे ही गुंडे और मवाली हैं। वही तो कांड के लिए मेन निमित्त बने और उन्हीं को फेवर करने वाला वो हुड्डा आज गए, आया नहीं, कहां गया? कांग्रेस बची, अब ये बीजेपी का भी दिखवा देंगे। अब तो सुपड़ा ही साफ हो रहा पृथ्वी पे से सभी पॉलिटिकल पार्टीज का। ये देश का सिस्टम टेक ओवर होने वाला है, पॉलिटिकल भी दिखवाते हैं आपको। काउंटडाउन चल रहा है ना, पहले इसी देश का नंबर है, सारा पॉलिटिकल सिस्टम बदलेगा, इस देश का सिस्टम टेक ओवर होगा, सांप के अनुसार चलेगा सारा। ये सत्य है, मानो चाहे ना मानो। सिस्टम खत्म इन पाखंडियों का। बतेरी जितनी करनी थी, जितना नाश करना था कर डाले। अब वक्त आ गया है, बंदा बना दिया जाएगा इनको भी, बने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। पुण्यात्माओं, आज यहाँ पे पूरा हो गया। अब दाता 16, 17, 18 में क्या दया करें, उसके बाद दासवाणी को विराम देगा। आए जी। जो आकांक्षा से रहित, आकांक्षा मतलब हर चीज की, जीव को तो यहाँ पे अपेक्षा आकांक्षा ही रहती है। बाहर भीतर से शुद्ध, शुचि, शुचि शौचम एक ही है, बाहर भीतर से शुद्ध। इसी वजह से नहाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्यों गए? विज्ञान है। अब कहेगा जीव अच्छा यूरिनेट करके क्या हो रहा है जी? अरे भैया, तुम अगर जो कोई खड़ा होके कर रहा, वैसे तो खड़ा होके नहीं करना चाहिए, खड़ा होकर के मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छींटे आते हैं, आप अशुद्ध हो गए। और वो टॉक्सिन्स हैं, यानी वो भी सूक्ष्म जीवाणु जो आपकी बॉडी में से निकाले जा रहे हैं, और उनके साथ कुछ सूक्ष्म निकलते जो हवा में ही रह जाते हैं, वो आपके कपड़ों पे चिपक जाते हैं। ऐसे मल है, मल तो एक जगह गया, पर उसके साथ कुछ सूक्ष्म निकले जो हवा में चले गए और वो आपके कपड़ों पे चिपक गए। इस वजह से कपड़े बदलने होते हैं। तो क्या हाईएस्ट लेवल का ज्ञान, क्या हाईएस्ट लेवल की
वो करवाई जाती है इस देश में। अंग्रेज टट्टी पहुंचते उससे, क्या नाम है, वो क्या कहते हैं, टिश्यू पेपर से। और उनके फॉलोवर खूब सारे यहाँ पे, और साफ सुथरे बन रहे होते वो, धोते भी नहीं, और वही कपड़े पहन करके घूम रहे होते सारे। तो वही तो सारे होते हैं भूतड़े। अब चिपटने का वक्त आ रहा। भूतड़े साफ शरीरों में, साफ कपड़े वालों पे आएंगे कहां से? आएंगे कहां से? आखिरत का वक्त शुरू। अब ये 6 तारीख खत्म और शुरू हो भूत की समस्या पृथ्वी पे। देखना क्या होगी। ये जो मर रहे, ये कहाँ जाएंगे? ये जो इतनी क्वांटिटी जाएगी, पहले तो तप्तशिला, फिर अपना वो सारा साइकिल काट करके वापस तो आते हैं। क्या करेंगे वो? तो गंदों के पास ही तो जाएंगे, साफ के पास कहां से आएंगे? इस वजह से हाईएस्ट हाइजीन का मार गई है। मालूम कुछ है नहीं जीव को, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी, जिसने शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर्म आरंभ कर रखे थे, उनको त्याग कर, शास्त्र शास्त्र विधि विरुद्ध, ठीक है, भक्ति कर्म आरंभ कर रखे थे, उनको त्याग कर। अब देखो क्या परमात्मा कहे यहाँ पे, परित्यागी का, ठीक है जी, सब आरंभों का त्यागी, कि शास्त्र विधि विरुद्ध जो भक्ति कर्म है, वो जो कर रहा था, वो उनको त्याग कर शास्त्र के अनुसार करने वाला, मतानुसार मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो ना हर्षित होता 17वें में, ना द्वेष करता, ना शोक करता, ना कामना करता, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त प्रिय है। 18, शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी, पुण्य आत्मा हम सर्दी गर्मी में सम है। ये कहां से? इस टेम्परेचर में तो वह बाहर गर्म पानी से नहाए, या ताजे पावे ऊपर कर दे बे बाबले, हमेशा ही नींद से परेशान, लू के पट्टे, बेहोश कहीं का। तो यहाँ पे ताजे पानी से नहलवाते। अब जीव कहेगा जी हम तो फ्लैटों में रहते, तीसरी मंजिल पे रहते, वहां पे कहां से आएगा? भैया जब दास को परमात्मा भक्ति करवाते थे ना, कहीं भी भिजवाते, देहरादून भी पहाड़ियों पे परमात्मा रखवाते थे, तो वहां पे टेम्परेचर 1-2 डिग्री, और क्या कहते हैं, क्योंकि पहाड़ी पे और बिल्कुल टॉप पे ही था देहरादून में, सोसाइटी भी टॉप पे ही थी वो, और बिल्कुल मसूरी के नीचे वाली जगह। वहां से उसके बाद मसूरी की रोड ही शुरू होती है, वहीं से मसूरी रोड शुरू होती है। और वहां 2010 वगैरह की बात कर रहा होगा दास, 2010-11, हाँ ऐसे। तो वहां पे टंकी के ठंडे पानी से सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि ये गीता जी पढ़वाते थे कि सर्दी गर्मी में सम होना है भाई। अब सम होना है, कैसे होंगे भाई? इसमें तो सर्दी सताएगी, रात के 3 बजे उठाते थे, नहलवाते थे। तो टंकी के पानी से भक्ति करनी थी। जितने श्लोक जिस हिसाब से समझ में आए थे वो कर रहे थे भाई, अपनी जितनी भी तुच्छ बुद्धि थी। तो नहाए, भक्ति करनी थी। वो बिल्कुल फ्रीजिंग उससे नहाता था, गर्म पानी से नहीं नहाता था। तो मालिक ने पहले प्रैक्टिस करा रखी। जिनको भगवान चाहिए होते, उनकी कोई डिमांड या नखरे नहीं होते, और जिनके नखरे होते हैं वो भगवान प्राप्ति करना ही नहीं चाहते, वो करना ही नहीं चाहते। उन्हें कोई भी सिचुएशन और कोई कंडीशन टफ लगती है। बकवादी लोगों को भगवान मिलेंगे। यहाँ धरती के नीचे कितने बैठे हुए, प्राइम टाइम निकल गया, लोमच ऋषि ले कितने नीचे पड़े हुए कर रहे, अरे कलयुग में बड़ा पाप है, सतयुग में आऊंगा, ले लिया, ले आ लियो, टिंडे ले लियो। कलयुग में भगवान आए, सारा विधि विधान हुआ, और तुझे टिंडे मिलेंगे, बैठ। तो ऐसे ही रह जाते हैं।
जिनके हर चीजों में नखरे होते हैं। तो यहाँ तो भैया हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहता जो भगत होता, या भगवान मिल जाए, कैसे भी भगवान मिल जाए, कोई कंडीशन नहीं। तो अब ताजे पानी के पीछे क्या है, हावी करो ऊपर। ताजे पानी से नहाने से बीमारियां नहीं आएंगी, गर्म पानी नहाने से हमेशा बीमारियां आएंगी। कभी भी जीव हो ही नहीं सकता है स्वस्थ। नर्व्स कमजोर होती हैं। जब ताजे पानी से नहाओगे तो उससे नर्व्स स्ट्रांग हो जाएंगी, और जब श्वास की प्रक्रिया आपकी चलेगी तो उसमें नर्व्स स्टील चाहिए, नहीं तो मूत्र विसर्जन और मल विसर्जन हो जाएगा आपका एक प्रक्रिया में, नर्व्स अगर जो सॉलिड नहीं है। तो पुण्यात्मा यहाँ वो कराया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे सारे ताजे पानी से नहाते, साधकों वाला शरीर है सबका, भगत हो, भगतमती हो, बच्चा हो, साल भर ताजे पानी से, कोई सर्दी गर्मी, जीरो टेम्परेचर, कुछ नहीं। फलाहार होता। तो यहाँ पे हो रहा वो प्रयास जीवित जग में मरने का। चले करें। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। आसक्ति किसी भी चीज में हो सकती है, दुकान, मकान, खेती, व्यापार, नौकरी, किसी में भी आसक्ति हो सकती। पुण्यात्माओं, किसी में भी आसक्ति हो सकती। तो जो इन सबसे रहित है वो तो महाकाल जी कह रहे हैं, भैया मुझे प्रिय है। यानी वो पढ़ तो रहे हैं मालिक का संविधान कि परमात्मा को कौन सा बच्चा, क्या उसके क्लॉजेज हैं, पर साथ में अपना है उनका। तो पुण्यात्माओं, ऐसे दाता दया करे वे इस ग्रंथ पे, और ऐसे दाता दया करे वे इस ग्रंथ पे। तो 18 तक हो गए आज। अब वाणी को विराम देता है दास। इतने शुभ कर्म परमात्मा संगत के बनवा देते हैं, या किसी को भी सत्संग जितने लंबे हों, कायदे में उतना पुण्य बांटा जा रहा है। ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। इसीलिए पुण्यात्मा जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत सुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।